यानी हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन टाइटल है पूरी ट्रेनिंग का, उसका नाम है डाटा एनालिसिस इन आर। आप इसमें डाटा एनालिसिस करना सीखेंगे और डाटा विजुअलाइज करना सीखेंगे। डाटा को एनालाइज करने के बाद आपके पास डाटे के जो रिजल्ट्स होते हैं वो टेबल फॉर्म में शो होते हैं। उसको ग्राफ की फॉर्म में विजुअलाइज करना, और फिर ग्राफ के बाद हाई क्वालिटी का ग्राफ, एडवांस ग्राफ शो करना, वो हम आर के ऊपर सीखेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर एस पी एस एस है, मिनी टैब है, और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम आर को ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं। तो आर को प्रीफर से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आर है क्या। आर एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपर्पस वर्क करने के लिए यूज़ हो सकती है, और हम यहाँ पे जस्ट इसको डाटा एनालिसिस के हवाले से सीखेंगे। यानी आर के ऊपर हम डाटा एनालिसिस कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग आर से वाकिफ़ होंगे और बहुत से लोगों ने आर को सीखने की ट्राई भी की होगी। आर क्या है, ठीक है। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी अगर हम इसको सिंपल कहें कि आर एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, आईटी की एक लैंग्वेज है, तो ये ओके होगा। अब इस लैंग्वेज के थ्रू हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो टास्क हम इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो पर्पस है वो ये है कि हमने डाटा एनालिसिस और डाटा को विजुअलाइज करना सीखा। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि दूसरे भी टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम आर को ही क्यों प्रेफर करते हैं। नंबर वन, आर को प्रेफर करने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो है वो ये है कि आर जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। नंबर वन, आर फ्रीली अवेलेबल है। आपको जो है वो इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जैसे दूसरे टूल्स हैं वो आपको परचेज करना पड़ते हैं। आप एस पी एस एस यूज़ करते हैं, मिनी टैब यूज़ करते हैं, एक्सेल स्टैट यूज़ करते हैं, उनकी जो है मंथली या एनुअली रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। आर के लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ती, आर बिल्कुल फ्री है। नंबर टू, अगर हम दूसरे टूल यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड होते हैं। उसमें हम तमाम टास्क जो हैं वो एक ही टूल के ऊपर, एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो फ्रीली है, ठीक है। दूसरा, इस पर आप इसके तकरीबन आर के 1 लाख से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप आर सीख लेंगे तो आर सीखने के बाद आपको कोई और सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से है, जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से है, जिनका ताल्लुक बिजनेस से है। आईटी से बहुत कम लोग होंगे यहाँ पे। तो ये तो प्रोग्रामिंग आईटी की है। तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर सीखें तो एक सॉफ्टवेयर से हमारा जो काम नहीं होता ना। तो अगर हमने थीसिस लिखना है या कोई पेपर राइट करना है तो उसके लिए हमसे हमें कम से कम 5 से 10 टूल या सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, आप एक थीसिस है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ना अनोवा अप्लाई करना है, ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो रिग्रेशन अप्लाई करना है, फिर उन्होंने बेसिक एनालिसिस करना है ना। बेसिक एनालिसिस के बाद फिर वो आ जाते हैं मालिकुलर एनालिसिस की तरफ, मॉडलिंग की तरफ। तो वो एस पी एस एस में नहीं, पॉसिबल नहीं है। मिनी टाइम में पॉसिबल नहीं है। फिर उनको बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज़ करने पड़ते हैं, या इकोनॉमिक्स के हैं तो उनको एडवांस टूल यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह उनको, अगर उन्होंने कोई मैपिंग बनानी है, मॉडलिंग करनी है, कोई मैप क्रिएट करना है, स्टडी एरिया मैप बनाना है, या उसके ऊपर कोई वर्क करना है, तो उसके लिए उनको अलग से जी आई एस सॉफ्टवेयर है वो सीखना पड़ता है। यानी इस तरह अगर आप एक थीसिस के सारा डाटा एनालिसिस करें तो आपको कम से कम 5 से 10 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, तब जाके आप सारा एनालिसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट, आप लोगों के पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वो सारे सॉफ्टवेयर सीखें और उनमें एक्सपर्ट हों। लेकिन आर आपको ये प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर तरह का एनालिसिस,
जो आपके जहन में एनालिसिस आता है वो आप आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह गूगल के ऊपर जो हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है ना, वो हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो उसका आंसर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होता है। इसी तरह आपके जहन में जो एनालिसिस का नाम आ गया ना, वो आप आर के ऊपर कर सकते हैं। यानी ये आप इसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इसमें तकरीबन मोर देन 1 लाख टूल्स और फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत सारे एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। थर्ड, इसको यूज़ करना दूसरे टूल की निस्बत बहुत आसान है। दूसरे टूल्स, हर एक टूल्स को आपको अलग अलग सीखना पड़ता है, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। ये एज़ कम्पेयर टू इजी है। और हमें जस्ट ये बताया जाता है कि यार बहुत मुश्किल है। जब आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे विद इन 3 to 4 डेज, आपको आइडिया होगा कि ये आर तो बहुत आसान है। हमने ऐसे ही वो अपने दिमाग पे एक बर्डन बनाया हुआ है कि आर बहुत मुश्किल है, ठीक है। फोर्थ इसकी इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में है। अगर आपने पीआईडी कर ली है या आप बाहर किसी स्कॉलरशिप के लिए पीआईडी करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो लोग चाइना में हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जब कोई एप्लीकेशन या कोई जो है ना एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसमें उन्होंने हाईलाइट किया होता है आपको पाइथन या आर आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपको पाइथन या आर आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड दो टूल्स हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ही फेमस हैं, उनमें एक पाइथन है और एक आर है। पहले नंबर पे पाइथन है और दूसरे नंबर पे आर है, ठीक है। तो हम सेकंड वाले पे सीख रहे हैं। एक और चीज़, पाइथन और आर में क्या डिफरेंस है। अगर आपको आर चलानी आ गई है ना, तो पाइथन चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। सेम इसी तरह जिस तरह आप एम एस वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप एम एस वर्ड में एक्सपर्ट हों तो आप पावर पॉइंट बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा कोई डिफरेंस है वहाँ पे, ग्राफिक्स का डिफरेंस होगा, उसमें स्लाइड्स का डिफरेंस होगा, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आर और पाइथन बिल्कुल सेम सेम है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें शो करना चाहूँगा जो हमारे प्रीवियस बैचेज ने, बल्कि जो अभी लास्ट बैच हुआ है उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट ने आज ज्वाइन भी किया हुआ है आपके बैच में। वो आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि विद इन जो हमारे पास दिन होंगे 15 दिन, ठीक है, 10 से 15 दिनों में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आपको दिखाना, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो प्रीवियस बैचेज ने अभी ये चीज़ें मैंने इनको सिखाई नहीं है। मैंने सिर्फ इनको गाइड किया है और बेसिक सिर्फ आर इनको पढ़ाया है, आर सिखाया है। ये चीज़ें इन्होंने खुद ही क्रिएट कर ली हैं। अब अगर इनको जस्ट मैं बोलूँ कि ये एनालिसिस करना है, एनालिसिस का नाम इनको बताऊँ, तो ये एनालिसिस फ़ौरन परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको सारे दिखाता हूँ ग्राफ्स। ये भी इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी इनको पॉलिश इन्होंने करना है। जस्ट इन्होंने ग्राफ बनाया और शेयर कर दिया ना, इसके ऊपर अभी फॉर्मेटिंग होना बाकी है इनकी, ठीक है। यानी कहीं पे जो है ना जो टेक्स्ट आगे पीछे है इसको एडजस्ट करना भी बाकी है। ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के हैं ग्राफ। ये डेंडोग्राम है सर, फैन टाइप डेंडोग्राम, बड़ा प्यारा सा, ये कलरफुल जो होता है ना, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये कार्ड डायग्राम, ये भी मैंने इनको नहीं सिखाई। मैंने जस्ट इनको नाम बताया कि आपने कार्ड डायग्राम बनानी है, ठीक है। 4 चीज़ें मैंने इनको सिखाई हैं: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेट। क्योंकि ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के लिए हमें रीड भी करना आना चाहिए, राइट भी करना आना चाहिए और उसको एडिट भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये 3 चीज़ें आप सीख जाएंगे तो आप ये सारे एनालिसिस खुद करने के काबिल होंगे। मैंने जस्ट इनको नाम बताया कि आपने कार्ड डायग्राम बनानी है, इन्होंने कार्ड डायग्राम बना ली। मैंने इनसे कहा जी आपने कोरिलेशन बनाना है, इन्होंने कोरिलेशन का प्लॉट। मैंने कहा जी हीट मैप बनाना है, इन्होंने हीट मैप बना के शेयर कर दिया। ये देखिए तमाम जो हैं ये मेरे पास जो पार्टिसिपेंट हैं 26 बैच के, ये उन्होंने क्रिएट किए हैं। ये देखिए।
ये गुलाम साहब हैं, ये उन्होंने क्रिएट करके शेयर किया। ये भी गुलाम साहब ने, जिनका नाम शो हो रहा है, गुलाम साहब ने 26 बैच से हैं। ये फाइलोजेनेटिक ट्री है, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। फाइलोजेनेटिक ट्री, ये 3 स्पीशीज का जो है ना वो कंपैरिजन किया गया है। ये हीट मैप है। यानी ये डाटा विजुअलाइजेशन, ये अभी इसके ऊपर बहुत सारा काम भी होना बाकी है, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग, इसका फॉन्ट साइज, इसको एडजस्ट करना भी बाकी है। लेकिन मैं आपको जस्ट ये विजुअलाइजेशन इसके दिखा रहा हूँ कि कितनी अट्रैक्टिव इसमें विजुअलाइजेशन होती है, और पार्टिसिपेंट ने विद इन जस्ट 10 दिनों में ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ये मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट जो है जब ग्रुप में बना के शेयर करते रहे, इसलिए इनकी डबलिंग हुई हुई है। बाज़ का इनको टास्क दिया जाता था कि आज आपने ये टास्क कंप्लीट करना है, तो वो फिर एक ही तरह का ग्राफ जो है वो मल्टीपल पार्टिसिपेंट की तरफ से शेयर होता है। ये 3D प्लाट है, ये मिस आबदा ने क्रिएट किया है। ये स्टडी एरिया मैप है। यानी मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि अगर आपको मैप बनाना पड़ जाए तो आपको GIS टूल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप GIS टूल को यूज़ किए बगैर आर के ऊपर ये इस तरह का स्टडी एरिया मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये डिफरेंट स्टेप्स हैं मैप के, डिफरेंट टाइप के कलर फिल करके, यानी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने इस तरह किया हुआ है। ये है हमारे पास डाइवर्सिटी एनालिसिस। ये नेटवर्क एनालिसिस है। ये भी हमारे पास नेटवर्क एनालिसिस है, ठीक है। और ये भी जस्ट मैंने इनको ये भी नहीं सिखाया हुआ। जस्ट मैंने इनको बताया कि आपने नेटवर्क एनालिसिस करना है, और ये डाटा है, इन्होंने खुद से परफॉर्म कर लिया। ये भी इन्होंने क्रिएट किया है, ये भी मिस साबदा ने जो है ये प्लॉट क्रिएट किया हुआ है। ओके। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, ये भी आप इसमें सीखेंगे। ये स्पेशली जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके डाटे में इस तरह के एनालिसिस जो हैं वो शो होते हैं। इसी तरह RDA, CCA और भी डिफरेंट टाइप के एनालिसिस। यानी सिंपल आप जहन में ये रखें कि आपने आर को चलाना सीखना है, और आर को चलाने सीखने के बाद ये जो हमने ने आपको लिस्ट शेयर की है ना एनालिसिस की, ये जस्ट हमारे प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने 10-12 एनालिसिस दिए हैं, जिनके ऊपर हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम प्रैक्टिस या हम इसमें आर में एक्सपर्ट हों। लेकिन जब ये आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे तो आप इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, इन चीज़ों पर बाउंड नहीं होंगे कि जस्ट आपको सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो आपने सीखी हैं। आप इनके अलावा और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सीख सकेंगे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह का प्लॉट है, ये भी। ओके। होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, और डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा एनालिसिस। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, आपकी क्लास के मुतालिक। आपका जो क्लास का टाइम है वो 7 to 8 PM है, PKT, यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे हैं। इनकी क्लासेस जो हैं वो होंगी मंडे टू थर्सडे। हर क्लास के बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। यानी आपकी क्लास एंड हुई, और उसके बाद आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। यानी जो आपकी क्लास होगी जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया गया होगा, वही वीडियो आपको जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी।
इसके अलावा कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने 3-4 क्लासेस अटेंड की हैं, उसके बाद अगर हम कहीं मसरूफ़ हो गए या कोई ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम बन गया कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए ये मैं चीज़ ऑफ़र करता हूँ, बल्कि बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट जो हैं मे भी इस बैच में भी शामिल हों। अगर आपके किसी को कोई क्लास मिस होगी, इवन कि आपकी अगर जस्ट 3 क्लासेस भी मिस हुई हैं, तो मैं आपको दोबारा इसी फीस में ज़ीरो से न्यू बैच में एनरोल कर लेता हूँ। ओके। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा कुछ पार्टिसिपेंट को जो प्रीवियस बैचेस से हैं, ताकि वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप भी पूछ सकते हैं, और मेरे से अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, आप वो भी पूछ लें। अभी मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चंस के लिए, जस्ट 10 मिनट मैं लूँगा आपके, सिर्फ ताकि वो प्रीवियस लोग जो हैं वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पहले तो वो इंट्रोडक्शन करवाएंगे और अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। मेरे पास पहले ही नाम मिस आबदा ज़ेब का शो हो रहा है, तो काइंडली मैडम माइक को ओपन कीजिएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे? मैडम क्या क्या हाल है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा मैडम, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, जी और सर। अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कीजिएगा। माय नेम इज़ आबदा ज़ेब। आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमएससी फ्रॉम 26 बैच। जो हमने आज सीखा है और सर ने जिस आप तरह से कौन सी पढ़ाया यूनिवर्सिटी है, से हैं। बचाहान यूनिवर्सिटी, तो बाचा खान यूनिवर्सिटी से, चारसदा ठीक है। से। चार जी सदा, ठीक है। जी तो जी। वहाँ पे आप एमफिल कर रहे हैं, बीएस। सर एमएससी अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, एमएससी अभी कंप्लीट किया आपने, ज़बरदस्त। आपने तो फिर माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। जी सर, बहुत अच्छी। मैं हमेशा आपको दुआ दूंगी, क्योंकि ठीक है। मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एमएससी की स्टूडेंट या बीएस की स्टूडेंट बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल मैंने वही मैं जितनी हैरान हुआ कि मेरे पास तो इसमें मोस्टली जो है हमारे पास पीआईडी और इवन पोस्ट डॉक के भी पार्टिसिपेंट हैं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर तक लोग भी थे इसमें। आई थिंक ये बैच, हाँ इस बैच में सर। मेरे पास कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हैं बीएस के स्टूडेंट्स, वो भी हाँ मे भी सर, उन्होंने मैंने ज्वाइन किया जितनी हो। भी बैचेस तो कैसा रहा आपका मैंने एक्सपीरियंस। सर मैंने जितनी भी पेजेस आपकी यानी जो भी क्लासेस देखी है यूट्यूब पे, तो उसमें सारे जो है वो चाइना से, बाहर मुल्क से है। वो पीएचडी स्कॉलर्स है। एमएससी तो बहुत कम है, उसमें बीएस भी कम है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई थी फर्स्ट क्लासेस में कि मैं इसके साथ, इन लोगों के साथ कैसे सीखूंगी और बिल्कुल सर बिल्कुल, मुझे आपका कैसे क्वेश्चन जो था कि पढ़ाएगा। सर मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ इसमें, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता हाँ था। ना सर, मैं जो थी वो बिल्कुल ही ज़ीरो थी। मैं ये जो अभी न्यू जिसने जॉइन किया है, ये डेमो क्लास में जो मौजूद है, मैं उसको भी बताऊंगी कि मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। हाँ, ये मुझे जो कुछ आपका भी नहीं आता था। बिल्कुल। जी जी, हाँ, बोले आप। लेकिन लेकिन सर ने जिस तरह से पढ़ाया हमें, तो माशाल्लाह से अभी मुझे जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। और माशाल्लाह से सर ने जिस तरह से हमें पढ़ाया, तो हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हम खुद प्रैक्टिस करेंगे और उस चीज़ों पे गौर करें थोड़ी-सी भी, तो माशाल्लाह से अब बहुत कुछ हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं खुद से। और मैं दोबारा भी कहूँगी कि हम जो थे जब इस बैच में आए 26 में, तो हम बिल्कुल ही ज़ीरो थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम किस तरह से काम करेंगे और सर हमें किस तरह से पढ़ाएगा। लेकिन माशाल्लाह से सर ने जिस तरह से भी पढ़ाया, तो बहुत अच्छा रहा ये बैच, और मुझे हमेशा याद होंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। और ये जो क्लासेस थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस ली और ये क्लास जो है वो जॉइन किया। लेकिन मुझे हमेशा ये क्लास जो है वो याद रहेगा, और सर भी, क्योंकि सर जिस तरह से पढ़ाते हैं वो उसकी एग्जाम्पल भी देना मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत शुक्रिया वर्किंग। मैडम। और जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। जी सर। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, एहतशाम अली साहब ना। आई थिंक ये प्रीवियस बैच से हैं या न्यू बैच से हैं। मैंने माइक जो है वो अलो किए हुए हैं, तो काइंडली जस्ट तमाम पार्टिसिपेंट जो प्रीवियस बैचेस से हैं 1 बाय 1 करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
जस्ट आई थिंक 4-5 लोग हैं, तो 5 से 10 मिनट हमारे लगेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो आते हैं आर को डाउनलोड करने की तरफ और उसको इंस्टॉल करने की तरफ। पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ पे हैं कुछ पार्टिसिपेंट। काइंडली मैंने माइक ओपन किया हुआ है, तो काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं और मैं सर पीएचडी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टूशा, इटली में। जी जी। तो मैंने पिछले कुछ बैचेस, आई थिंक 4-5 बैचेस पहले ज्वाइन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर सका था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। जी जी। बट शुरू की कुछ क्लासेस ली थी और जितना भी तो सीखा कैसा रहा उसमें, था आपका एक्सपीरियंस वो वाला? जो शुरू की कुछ क्लासेस ली थी उसमें, इवन बीइंग अ पीएचडी स्टूडेंट आई वाज जस्ट थिंकिंग के हमें तो कुछ पता नहीं है, अभी कुछ भी नहीं आता। ये चीज रियलाइज तब हुई, ये प्रोग्रामिंग की, आर की या पाइथन की, जब हम लोग बाहर निकले और जब यहाँ पे पहुंचे तो ये लोग बहुत बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपके। पाकिस्तान में तो ये भी जस्ट लोग कई दफ़ा पूछते हैं कि यार आर है क्या चीज़ ना। जी जी। और ये लोग चलते ही इन टूल्स पे हैं, बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बिल्कुल तो हमें ये इन चीज़ों का कुछ नहीं पता था। अनफॉर्चुनेटली हम उसी निज़ाम से निकले हुए थे कि जिसमें हम वो क्लर्क की तरह रजिस्टर पकड़ के तो चीज़ें नोट करते हैं, स्टैट्स बिल्कुल। भी हमने मैन्युअली हल करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें देख के जब यहाँ पहुंचे तो फिर रियलाइज किया कि हमें इनिशिएट करना चाहिए, स्टार्ट लेना चाहिए कि किसी न किसी जगह से। बिल्कुल और उसका फिर हमारे पास ऑप्शन ये थे कि हम यहाँ पे किसी के साथ अटैच होते या एनरोल होते, तो ये थोड़ा एडवांस चलते हैं। बिल्कुल। द सेकेंड बैरियर इज दैट कि हमारा लैंग्वेज का भी मसला होता जी जी। है। फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश है तो आप किसी इंग्लिश स्पीकर से बहुत अच्छी समझ के साथ वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। बिल्कुल तो सर ऐसा ही। जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो ये थी कि आप नेटिव लैंग्वेज में बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ क्लियर हो जाती हैं। और बहुत जो शुक्रिया रिकॉर्डिंग सर। का सिलसिला है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग में भी जो है ना वो हमें हेल्प आउट होता है। सो आई एम प्रीटी श्योर के जो लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एट द एंड ऑफ दीज क्लासेस दे विल बी मास्टर इन आर लर्निंग। बहुत शुक्रिया सर। तो आप इस दफ़ा अगेन मेरे ख्याल है आप ने ज्वाइन किया ये कोर्स? जी, मैंने जी जी बिल्कुल। दोबारा ज्वाइन किया, ओके उन्होंने सर। कहा मैं पिछला कंप्लीट नहीं कर सका तो कुछ इश्यूज थे बिल्कुल मेरे। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। आप में से अगर कोई प्रीवियस बैच से है तो काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, आई थिंक जस्ट 2 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, आप में से अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन माइक ओपन है आप लोगों के। अनम्यूट करके जो आपका क्वेश्चन है वो आप उससे डिस्कस कर सकते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो शुक्रिया, डेमो क्लास कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में और बैचलर्स मैंने किया मैकेनिकल में। ठीक है। लेकिन अब इंडस्ट्री से एकेडमिक की तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ। तकरीबन 10 साल इंडस्ट्री में जॉब की है। ठीक तो है। मुझे बस यही समझ नहीं आ रही थी कि रिसर्च को स्टार्ट किस तरह करना है। चूँकि मेरा इंटरेस्ट दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द कोरिलेशन एनालिसिस वगैरह करूँ, एनर्जी फैक्टर्स वगैरह को। ठीक है। तो आपने जिस चीज़ में बात की बड़ी मुझे पॉजिटिव लगी। मैं एसपीएस पे काम कर चुका हूँ, लेकिन अब उसमें ये होता था कि उसमें ग्राफ प्लॉटिंग तो हो जाती थी, लेकिन मैपिंग वगैरह करना, सेकेंड हैंड डिजाइनिंग करना, फिर इन डेप्थ जो आपको वो इंटेंसिटी वैल्यू वगैरह वो चीज़ें नहीं बताता था। बिल्कुल सर तो ऐसे ही है। तो आर का मुझे लिमिटेड नहीं। चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस मैं यही चाह रहा था कि मैं आपकी क्लास इंशाल्लाह कंटिन्यू भी रखूंगा, ज्वाइन भी करूंगा। क्योंकि मैंने पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और एक गैप भी है 2018 से 2023 तक सिर्फ इंडस्ट्री की जॉब की है।
तो मुझे किसी ने ये कहा है कि आप कोई सॉफ्ट टूल्स सीखें, आर टूल्स वगैरह, उससे कोई पब्लिकेशन की तरफ जाएं एंड देन मूव टुवर्ड्स द पीएचडी स्कॉलरशिप। तो बस यही आपसे डिस्कस करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया सर। और किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जहीर बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मेरे अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैंने एमबीए किया हुआ है और जॉब भी कर रहा हूँ। जी ठीक सर। है। और मेरा बिजनेस साइड पे ज़्यादा काम है, ठीक बिजनेस है। एनालिसिस के। ठीक है सर। तो मुझे बिल्कुल भी आर का कोई आइडिया नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी लोग जो है पीएचडी हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोग रिसर्च से भी काम कर रहे थे। जी सर। तो मुझे थोड़ा सा बता देते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी रमज़ान अफ्तारी के बाद यानी कि नमाज़ पढ़ के अभी ज्वाइन किया, जी। क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा इस अच्छा। वजह से मैं कुछ चीज़ें मुझे स्किप भी कर गया। ठीक, तो मुझे एक्चुअली बता टाइम दें का कि मे भी, अभी। टाइम का हाँ जी। डिफरेंस होगा मे बी। जी सर, क्या पूछना जी, चाह रहे हैं आप? मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो जिस बंदे की आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए भी होगी। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये अगर आप बिल्कुल ज़ीरो है ना, जी जी। तो भी आप ये सीख सकते हैं। सही। इवन आप के मुझे एक जीरो से नेगेटिव मैट्रिक भी पर्सन, समझें। यानी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा आपको आइडिया। अभी ये देखें मेरे पास ये मिसाबदा ना, ये बिल्कुल ज़ीरो थी। और जी जी जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इवन कि इनको स्क्रीन भी शेयर नहीं करना आती थी। जी ठीक है। लेकिन अब ये माशाल्लाह पूरे ग्रुप में सबसे एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लॉट बनाए हैं, मैंने शेयर भी किए हैं आपके साथ, आपको चीज़ें दिखाई भी हैं सारी। इसी तरह और भी जी बहुत जी सारे पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो बिल्कुल ज़ीरो थे, यानी ज़ीरो से वो स्टार्ट लेके वो उन्होंने डाटा एनालिसिस की तरफ आए। जी जी। सर अच्छा, एक चीज़ सजेशन थी कि क्या हम टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं? जैसे रमज़ान की सब जगह पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन अफ्तारी हो रही होती है, जी तकरीबन जी। कोई 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान से, और नमाज का टाइम भी होता है। बिल्कुल हमारे तो सब एक्चुअली, लोग बिल्कुल एग्री हों तो फिर हम कर बिल्कुल। सकते हैं कुछ। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना, मैं इस वक्त हूँ गुजरात में। जी। हमारे यहाँ पे इफ्तारी है 6:15 पे। ठीक है। तो मुझे फिर इफ्तारी के बाद तकरीबन नमाज पढ़ने के बाद 20 मिनट मिल जाते हैं। उसके बाद सात सही। बजे 7 से 8 बजे तक जो है ना वो हमारे पास टाइम होता है। उसके बाद 8 बजे फिर ठीक है। ईशा की जो है ना वो नमाज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक हाँ। है। यहाँ मैं रास्ते में हूँ, मीरपुर खास। यहाँ पे अफ्तारी हो रही है, अच्छा, अभी सिंध आज में है हुई है आप? 6:39 पे। तो वो नमाज पढ़, हाँ जी सिंध में। तो ठीक ठीक। नमाज पढ़ते हुए जब वापस आते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 7 बज के हो अच्छा जाते हैं। अच्छा, किस टाइम आप वहाँ तो से वो फ्री हुए फिर हैं? 10 सात मिनट बज के स्किप हो कितने जाए। मिनट पे फ्री हुए हैं? तकरीबन सर 1 मिनट डेली का आप बढ़ा रहे हैं, अभी 7:10 पे आज मैं फ्री हुआ हूँ। 7:10 पे? 5 मिनट घर से एक्चुअली बिल्कुल नो इशू, घर क्योंकि से सात घर दस आने में पे ना हमारी और क्लास जो है वो सवा 7 तकरीबन, हो गए। मेरी बात सुने, मैं 5 मिनट 10 मिनट थोड़े से ना डिले कर लिया करूँगा, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना उसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि स्टार्ट में जो बेसिक क्लासेज है ना जी वो लेना ज़रूरी है। बेसिक के बाद अगर आप 5-10 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो जी वो जी आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आपको पिक हो जाएंगी, हम ये चीज़ कर रहे हैं। वो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा ना। जी तो मैं जी। 5-10 मिनट जो है ना वो वेट ठीक है करके सर। फिर हम आगे चला करेंगे, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें। फिर हम उसमें क्लास को जो है वो लेके चलेंगे। ठीक है सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम। जी। मैं उमर बात कर रहा हूँ, जी उमर चाइना साहब, में क्या हाल है? ठीक है। पीएचडी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली यहाँ जो मैंने रिसर्च पेपर पढ़े थे तो उस पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो एक पीएलएस आर्ट फोर्स, और उसके अंदर लिखते हैं। तो मैंने किया था कि अभी हम सर आपकी बेसिकली आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मॉडल जो बाकी जो इस तरह के जो एनालिसिस, सर आपकी आवाज़ बहुत मैं स्लो कह आ रहा रही हूँ है। सर कि बेसिकली जो हमारी, सब आ रही है? जी जी, अब ठीक है। अब आ रही है सर? जी अब ठीक है सर। मैं एक नया पेपर पढ़ रहा था जो हमारे रिसर्च में, उसमें ज़्यादातर एम प्लस और के अंदर वो स्ट्रक्चर इक्वेशन स्ट्रक्चरल पीएल मॉडल भी आप तो इसमें सीखेंगे? इक्वेशन मॉडलिंग, जी जी, वो भी सीखेंगे। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप इक्वेशन बात मॉडलिंग, करें। मैं इनके बैच में दिखाता हूँ। वो जस्ट मैंने इनको टास्क दिया था, ये इन्होंने खुद बना ये ली सारे थी। एनालिसिस यानी आर में भी पॉसिबल है? जी भी पॉसिबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अच्छा, जस्ट मैंने इनको कहा ठीक जी, आपने स्ट्रक्चरल पीएल, इनका टास्क टेस्ट था ना इनका, ये 26 बैच का। ये अगर स्टार्ट में मेरे पास शो होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ठीक है बात करें, मैं इसको चेक कर रहा हूँ जब तक। जी। और उसके बाद जो एक पीसीए टेस्ट होता है हमारा, जी जी, पीसीए भी सारा कुछ एक है होता इसमें। है
सर जिस तरह डाटा को रिलायबल और वैलिडिटी के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया सर, यही मेरा क्वेश्चन। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सर आप इसमें सीखेंगे। थैंक अभी यू मेरे सर। पास ये जो ग्राफ आई थिंक ठीक हो ये डाउनलोड करने पड़ेंगे मुझे दोबारा, ये मेमोरी में कहीं चले गए बैक में। नो इश्यूज। और कोई पार्टिसिपेंट काइंडली कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। जो प्रीवियस बैच वाली स्टूडेंट्स ने जो है वो 26 आपदा ने ग्राफ शो किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन सर चूंकि पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इससे भी ज्यादा बेहतर ग्राफ बनाना जी होता जी है, और मेरी बिल्कुल। क्लास फेलोज बट कमाल किस्म के, तो वैसी विजुअलाइजेशन के लिए कितना अरसा जो है वो मतलब करना होगा कि बहुत अच्छे ग्राफ जो हैं उस लेवल के बन जाए। देखें ये अभी इनका ना वो आप वाला लेवल नहीं है, ठीक है। ये एमएससी में है, आप पीआईडी में हैं। नहीं नहीं, मैं मेरी बात तो आपदा के सुने ना। साथ नहीं कंपैरिजन नहीं नहीं नहीं, कह रही मेरी हूँ। जी मेरी जी बात सुने ना। इन्होंने वो जी। अपने एमएससी लेवल को जेन में रख के बनाया ना प्लाट्स। इन्होंने कोई रिसर्च ठीक पेपर है। नहीं पढ़े, कोई इतनी वो इनकी रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छे प्लाट्स बनाए हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आप देखें, अच्छी। आप अपने आप को इस स्टेज पे रखें कि आप जीरो पे आज 10 दिन के बाद अगर इन्होंने इस तरह के बनाए हैं तो आप किस तरह के बना सकेंगे। आपने अपनी थिंकिंग के मुताबिक बनाने हैं, ठीक है। ठीक हो ये गया। हाँ। और मुझे कितनी और प्रैक्टिस करनी होगी कि सर वो बड़े कमाल किस्म के ग्राफ्स बने हुए होते हैं जो आजकल चाइनीज ये रिसर्च पेपर्स में हैं। तो वैसे ग्राफ जो हैं वो कितना अरसा जो है वो प्रैक्टिस करनी ये होगी कि एक वैसे मिनट। ग्राफ जो है उस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक, अच्छा ये मैं स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग आपको शो कर रहा था, ये बेसिक्स इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें, ये आप इस तरह जो है ना इसको मज़ीद एडवांस इसको किया जा सकता है। अच्छा विजुअलाइजेशन आप जो है ना जस्ट 10 दिनों में सीख जाएंगे। यानी जिस तरह का आप प्लाट देखें ना, मसलन मैं आपको गूगल दिखाता हूँ यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पर टाइप करें प्लाट्स विजुअलाइजेशन, इन आर, ठीक है। और इमेजेस पे आए। अब ये देखें, ये सारे प्लाट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैडम स्क्रीन शो सर हो रही है मुझे आपको? तो स्क्रीन नहीं हो रही। एक मिनट, मुझे- सॉरी। ओके, जी मैडम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अब हो रही है। ओके। अब ये देखें कि ये जितने भी टाइप के आपको प्लाट शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे ही आप आर के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शायद चीज़ें दिखा रहा था, आई थिंक स्क्रीन जो है वो मेरी हाइड हुई थी, वो आपको शो नहीं हुई चीज़ है ना। यानी ये स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग में आपको दिखाना चाह रहा था, ये बेसिक्स ये इन्होंने मिस आपदा ने ही ड्रा की हुई है। ये देखें, ये आर पे ही ड्रा हुई है, ठीक है। इसके ठीक है अलावा जी। ये ये देखें ना, ये बड़े अट्रैक्टिव से प्लॉट है। तो यानी जिस तरह का आप प्लाट गूगल पे देख लें एक दफ़ा, उस तरह का आप ड्रा कर सकते हैं। इवन के ये देखें, ये आपके पास प्लाट शो हो रहा है, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये वाला भी ड्रा किया हुआ है कुछ पार्टिसिपेंट ने बैच में, ठीक है। यानी जो प्लाट्स आप गूगल पे देखते हैं ना कि ये बड़ा अट्रैक्टिव है, ये देखें ये प्लाट कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं। ये प्लाट आप देख लें, ठीक है। ये आल्दो मेटलर में बना हुआ है, लेकिन आप आर में भी इसी तरह का ड्रा कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आमना हूँ, आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आप जो है वो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं। मेरा बहुत शुक्रिया मैडम। क्वेश्चन भी यही जी जी। मेरा क्वेश्चन भी सर यही है कि क्योंकि मुझे भी अभी मैं पीएचडी में आई हूँ तो मुझे भी ये सब कुछ सीखना है। और जब भी मैंने सीखने की कोशिश की तो मैंने लोगों से सुना कि ये आर और पाइथन ये बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है, और लोग तो ये भी कहते हैं कि सालों भी लग जाते हैं।
तो बिल्कुल फिर मैंने इसलिए कभी कभी कोशिश फिर इसलिए ज़्यादा नहीं की, लेकिन आज फिर मैंने आपका ऐड फ़ेसबुक पे देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से सीख जाऊँ। तो बस मैं भी होपफुल हूँ कि मैं भी ज़ीरो लेवल पे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 10 दिनों में भी अगर हम इतना भी सीख जाएँ, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर 10 दिनों में हमें इतना भी आ जाए तो मेरे ख़्याल में फिर हम और कोशिश करके जल्दी ज़्यादा अच्छा सीख सकते बिल्कुल हैं। मैडम, ऐसे ही है। मैंने 2019 से स्टार्ट किया और 2023 में आके मुझे कुछ समझ आई कि यार होता क्या। यानी जो मैंने चीज़ें 4 साल में सीखी हैं ना, वो जस्ट वो जी सारी सर। चीज़ें कंबाइन करके मैं आपको जस्ट 10 दिनों में सिखा रहा हूँ। कोई बुक नहीं मैं आपको पढ़ा रहा, कोई नोट्स नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ट्रेनिंग। जी सर। थैंक यू सर, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जिस तरह ये मैडम ने जो है वो मैडम आपदा ने जस्ट 10 दिन में देखें कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली और बिल्कुल जीरो थी। इवन के इनको कंप्यूटर भी जो है ना वो कह लें कि वो जूम सही एडजस्ट करना नहीं आता था, स्क्रीन शेयर करना नहीं आता था, और बहुत सारे इश्यूज थे। तो बेसिक से ये स्टार्ट हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, इस बैच के तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गए, जीरो से स्टार्ट होके जो है वो इन्होंने एडवांस लेवल पे आए हैं। जी सर, थैंक यू सर, ओके, इंशाल्लाह बहुत हम भी होपफुल हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, कोई क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम राबिया कुसर है और मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो मैंने आपसे पूछना था, जैसे हम लोग मैं लेक्चरार भी हूँ इधर ना कॉलेज में। हम लोग जैसे अप्लाई करते हैं बाहर के मुल्क किसी इंडीड सॉफ्टवेयर पे या किसी जगह पे, तो वो वहां पे पूछते हैं कि आपको आर, पैंथॉन, एसपीएसएस और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे होते हैं रिव्यूज जी जी, कि आपको आते हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो साथ में हमने प्रूफ भी देना होता है कि हाँ ठीक है हम प्रैक्टिस करते हैं, आपने अभी हमें करवाएंगे तो हम इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, विजुलाइज भी कर लेंगे डेटा। तो क्या हमारे पास वो भी होगा, कोई सर्टिफिकेट भी होगा कि जब हम बता सकेंगे कि हमने आर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल ट्रेनिंग ली भी है या सर्टिफिकेट है हाँ, हमारे ये पास? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ना। एक्चुअली सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरी हाँ जी। एफिलिएशन नहीं है किसी भी इदारे के साथ। मैं एज अ फ्री सही। लांसर, एज अ फ्री अपने तौर पे ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। और सही। अगर मैं अपने तौर पे आपको सर्टिफिकेट दूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब तक सही। सर्टिफिकेट किसी इदारे से अथेंटिकेट नहीं होगा उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसका फिर मैं सही। सोल्यूशन मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, अगर आप जी। पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में तकरीबन इसकी डाटा एनालिसिस की या आर की वर्कशॉप्स होती रहती हैं हाँ जी। डेली बेसिस पे ना। और आपने मोस्टली बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड भी की होंगी, मैंने भी बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की थी। और इवन के हाँ जी। शाम को हमारे पास मैंने सर्टिफिकेट ऑनलाइन, सर्टिफिकेट होता हाँ है। जी, कोर्सिया पे किया था, लेकिन वो बहुत ना हाई चार्ज करते हैं सर्टिफिकेट के लिए। बिल्कुल। तो ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं पूरा दिन बैठ बैठ के, शाम को हमारे पास सर्टिफिकेट होता है, हमें आता जाता कुछ नहीं है। हाँ ये बात तो है, आप सही लेकिन कहते हैं। इसमें इसमें ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास ट्रेनिंग फुल होगी, आप फुल ट्रेन होंगे, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा मेरी तरफ से ना। फिर उसके लिए चलो सुजेस्ट चलो सुजेस्ट सही। मैं उसके लिए सुजेस्ट ये करता हूँ फिर कि आप किसी भी छोटी सी वर्कशॉप में ना, मसलन इस्लामाबाद एनएआरसी में होती हैं वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, आर की। वो मेरा ख्याल 2,000 या 3,000 या 4,000 उनकी फ़ीस होती है पर डे की ना। तो एक दिन आप उसे अटेंड सही। करें और उनसे सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। सही है। या थैंक यू किसी सो मच किसी सर। भी इदारे में जो है वो आप जस्ट ट्रेनिंग अटेंड कर लें, रजिस्टर हो जाएं और उनसे सर्टिफिकेट ले लें। सही। थैंक यू गुड, सो मच। बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये जो है ना सर्च पेपर में तो वाकई इसकी बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत पीएचडी का होती है कि सर्च पेपर ना सिर्फ हो सर्ट। तो फिर उसकी बिल्कुल, जगह। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ओके, सही कह रहे हैं, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अब हम चलते हैं इसको डाउनलोड करने की तरफ, क्योंकि अगर आप लोगों के मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने चैट जो है वो ओपन कर दी हुई है, तो आप उस ग्रुप में जो है वो अपने जो व्यूज़ और अपने जो हैं वो कमेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं वो आप ओपनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, हम जल्दी से जो है वो टूल्स जिन पे हमने क्लास स्टार्ट करनी है उसको हम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि जब हम फर्स्ट डे की क्लास अटेंड करें तो हमारे पास वो टूल्स अवेलेबल हों। एक और बात कि आज मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास टोटल सीट्स हैं 40 ना। प्रीवियस बैच में भी मेरे पास 40 सीट्स थी, इसमें से मेरे पास 11 पे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास 29 सीट्स हैं। तो जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर होना चाह रहे हैं वो डिटेल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उसके मुताबिक आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, मैं आपको जो है वो रजिस्टर पार्टिसिपेंट के बैच में एनरोल कर दूंगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
अभी मेरे पास 2 बैचेस हैं 32 के नेम से, एक डेमो वाली है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो है वो ये वाला रजिस्टर्ड बैच है, ठीक है। और रजिस्टर्ड बैच में मेरे पास 13 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें इहलाक खान साहब हैं, अफीफ़ा खान हैं, आसिफ हैं, डॉक्टर आफ्ताब अख्तर हैं, फातिमा मीर हैं, हारून खान हैं, मरियम अरशद हैं, राबिया सुल्तान हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सादिया अहमद हैं, सैरश नकवी हैं, सईदा राबिया कौसर हैं और डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन हैं। तो ये पार्टिसिपेंट मेरे पास जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं। और बाकी जो है मेरे पास आई थिंक ये 13 हो चुके हैं, मैं सॉरी, मेरे पास बाकी सीट जो बची हैं वो 27 हैं। तो इसकी डिटेल मैं सेंड कर दूंगा, कल तक आपके पास टाइम है। जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर होना चाह रहे हैं कल कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल रजिस्ट्रेशन डे होगा, यानी आज से लेकर कल तक रजिस्ट्रेशन होगी। तो परसों जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास होगी और उसमें मैं आपको क्लास से पहले आपको जो है वो आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल करवा देता अच्छा। हूँ। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको सुजेस्ट करूँगा कि जब आप Yes. ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप मोबाइल से भी जूम ज्वाइन करें और लैपटॉप से भी, ठीक है। मोबाइल से जूम ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप मोबाइल से वीडियो देखते जाएं और लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते जाएं। लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आपका लैपटॉप एरर शो कर रहा है, आप जो एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो एनालिसिस सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा, वो आपको एरर शो कर देता है। फिर उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों की स्क्रीन जो है वो लाइव शेयर की जाती है और वो स्क्रीन से देख के फिर मैं आपके जो इश्यूज होते हैं, जो एरर्स आ रहे होते हैं, उनको रिजॉल्व करता हूँ। Miss, और फिर जब there is a जी, voice issue from your side. There's a voice issue from your side. वॉइस इशू बाकी पार्टिसिपेंट को भी आ रहा है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। नो सर। जी नो सर। सही है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इट्स ओके तो नाउ, इट्स ओके। ओके ओके। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें। यहाँ पे आप टाइप करें आर क्रैन, गूगल पर टाइप करें आर क्रैन और इसको सर्च करें। आपके पास पहली वेबसाइट आएगी द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, इस पर क्लिक करें। आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड आर फॉर लिनक्स, फॉर मैक, फॉर विंडो। मोस्टली हमारे पास विंडो होगी और ये विंडो 10 पे चलता है। अगर आपके पास विंडो 8 है तो फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा, आपको विंडो 10 रिक्वायर्ड है। आर फॉर डाउनलोड आर फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा, वो आपसे कह रहा है कि इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करें, इंस्टॉल आर फॉर फर्स्ट टाइम। बस अब जब आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज ओपन होगा, डाउनलोड आर 4.3.3 फॉर विंडो। अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे इसका देखें बेनिफिट कि अगर आप लोग एस पी एस यूज़ कर रहे हैं, मिनी टैब यूज़ कर रहे हैं, कोई और मैट लैब यूज़ कर रहे हैं, कोई और एडवांस टूल यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका जब न्यू वर्जन आता है तो वो आपको बाय करना पड़ता है, आप उसको उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ती है, आपको बार बार अपडेट करने का कहता है, बहुत सारे आपके एनालिसिस को वो स्टॉप कर देता है। लेकिन आर आपसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करता, ये फ्री है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना आर 4.3.3, ये कुछ ही दिन पहले, बल्कि ये 29 फरवरी को जो है ना वो रिलीज़ हुआ, यानी 1 मंथ तकरीबन जो है वो इसको हो गया रिलीज़ हुए हुए 2024 को, ठीक है। ये लास्ट चेंजिंग इसमें आई है 29/2/2024 को। अब इस पर क्लिक करें आर 4.3.2 फॉर विंडो। अभी आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, किसी ड्राइव में सेव कर लें, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। आप अपने इसको पीसी में इसको सेव कर लें। डेट्स इट। मेरे पास ये तकरीबन 16 मिनट मांग रहा है, अब 7 पे आ गए, लेकिन ये मैक्सिमम 3 से 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, सॉरी डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आप गूगल का एक और पेज ओपन करें। यहाँ पे हमने एक और
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो, आर स्टूडियो डाउनलोड। आर स्टूडियो आर स्टूडियो डाउनलोड, आर स्टूडियो डाउनलोड। आपके पास पहली वेबसाइट आएगी पॉइस्ट के नाम से, POSIT, पॉइस्ट के नेम से। इस पर क्लिक करें। आपके पास एक पेज ओपन प्लीज होगा। वेट करें, वेट करें थोड़ा सा। जी जी जरूर। आर स्टूडियो डाउनलोड पे क्लिक। जी आर स्टूडियो डाउनलोड लिख लें, इस पर क्लिक करें। ये सर, ये डाउनलोड पहली वेबसाइट है पॉइस्ट आर स्टूडियो डेस्कटॉप। इस पर क्लिक करें। आपके पास एक पेज ओपन होगा जो शो कर रहा है, अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, इंस्टॉल आर, और दूसरा है इंस्टॉल आर स्टूडियो। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर इसी वेबसाइट पे दोनों चीज़ें हैं, आर भी है और आर स्टूडियो भी है, तो हम इसी वेबसाइट से ही दोनों चीज़ें क्यों ना इंस्टॉल कर लें। हम दूसरी वेबसाइट पे गए, वहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया, यहाँ पे आए हम यहाँ पे आर स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे आप देखें ना, इस वेबसाइट के ऊपर आर का जो वर्जन है वो 3.3.0 है, जो कि बहुत पुराना है। अगर दूसरी वेबसाइट पे आप देखें, यहाँ पे आर का वर्जन है 4.3.3, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने आर को हमेशा आर क्रैन से डाउनलोड करना है। इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है वो आर क्रैन पे अपलोड होता है। इसी तरह आर स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो पोस्ट की वेबसाइट पे अपलोड होता है। ठीक है। अब इसका देखें, ये 29/1 को इसका अपडेट हुआ है। ठीक है, यानी ये भी तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं इसको अपडेट हुए हुए। इसका लेटेस्ट वर्जन है। आप इस पर क्लिक करें, डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडो। अगेन वही ऑप्शन, वो आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको लोकेशन बता दें जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, और सेव करने के बाद डाउनलोडिंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको टाइम शो कर रहा है, और स्पेशली जिन लोगों के पास नेट अच्छा है उनके पास ये दोनों जल्दी से डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास नेट थोड़ा सा स्लो है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होपफुली के 5 से 10 मिनट में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप में से अगर किसी के पास ये टूल डाउनलोड हो चुका है आर, तो आप चैट में डन टाइप कर दें। आई हैव डन सर, आर। ओके, अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपके लैपटॉप पे जो है वो इंस्टॉल करवा दूं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और बाकी पार्टिसिपेंट भी उसके मुताबिक देख के डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। वो सर मैं ना मोबाइल अपना यूज अच्छा, कर रही हूँ, मोबाइल तो से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन तो लैपटॉप ठीक पे है, होगी। जी जी ठीक हो जी गया, जी। कोई इशू नहीं। जूम मेरा आप में ना से किसी और पार्टिसिपेंट के पास, अगर इसमें आप में नहीं। से किसी भी पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया, बल्कि ये आफ्ताब अख्तर साहब, अगर आप सर लैपटॉप से आप ज्वाइन हैं तो आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कोई भी पार्टिसिपेंट जो लैपटॉप से ज्वाइन है, मैंने लो किया हुआ है, स्क्रीन शेयर कर लें। हाँ, जिनके पास पैक है वो मैक वाले ऑप्शन पे चले जाएं। सर आपके पास डाउनलोड हो रहा है अभी। आर आपके पास डाउनलोड हो चुके हैं। सर माइक ओपन कर लीजिएगा। हाँ, आर आपके पास ओपन है। सर आर आपके पास डाउनलोड है। यस सर, और डाउनलोडेड हो चुका है ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला इसको R4। सर आपकी आवाज़ डबल आ रही है, आप एक माइक ऑफ कर दें। ओके सर। ओके, अच्छा आर पे क्लिक करें, आर 4.3.3 पे। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये इसको स्टेप को देख लें,
बहुत ईजी स्टेप हैं। जिस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल इंस्टॉल करते हैं वही स्टेप हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है, और जिनके पास ये डाउनलोड हो चुका है वो इस स्टेप को फॉलो करते हुए डाउनलोड कर लें। जिनके पास अभी रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं हो, 1 मिनट रुकिएगा सर। जिनके पास अभी डाउनलोडिंग नहीं हुई वो जस्ट ये स्टेप देख लें। डाउनलोडिंग होने के बाद आप इसको इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ये कंप्लीट कर लें। रन का बटन प्रेस करें। रीस्टार्ट की, हाँ शो हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जी आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं। लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है, ओके। अब नेक्स्ट का बटन, इसको अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो रीड कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट करते जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दें। यानी इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करते जाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बहुत सिंपल वे है, जिस तरह कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह जस्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस करना है। आपके पास आर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह आर स्टूडियो जो है वो भी आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इसमें ना आई हैव वन क्वेश्चन जी टू आस्क, जी जी। इफ यू अलाउ टू मी प्लीज। अच्छा सर, इसमें जब इंस्टॉलेशन होती है ना तो यस और नो के ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो यस की बजाय नो का ऑप्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो नो का ऑप्शन क्यों प्रोमिनेंट हो रहा होता है? होना तो यस का ऑप्शन चाहिए ना। कहाँ पे? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल जब हम कर रहे होते हैं तो जी, किस स्टेज पे आया यस? पहला स्टेज जो है, पहला ऑप्शन। मतलब इंस्टॉल तो हो जाता है, मैं कह रही हूँ दो ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, एक ऑप्शन होता है यस का, एक जी एक ऑप्शन होता है नो का। तो जो प्रोमिनेंट ऑप्शन होना चाहिए ना, यानी जी, जो हाईलाइट होना चाहिए वो वो तो यस। यस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नो का आ रहा होता है। ये बस बाय डिफ़ॉल्ट तो इन इसकी क्या रीजन है? प्रोग्राम के, अगर आप इसको गलती से नहीं करना चाह रहे तो आपने यस कर दिया तो वो इंस्टॉल हो गया ना। तो पहले आप उसको रीड कर लें, रीड करके फिर उसको अच्छा, पढ़ें, ठीक है। बाक़ वक़्त कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो वायरस होते हैं ना। जैसे तो अगर वो यस पे हम्म ऑलरेडी हाईलाइट हो और आप उसको देखे बगैर यस कर दें, बाद में आपको ख्याल आए कि ये तो गलत हो गया काम, उसने तो इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। हम्म तो इस वजह से मोस्टली जो होते हैं ना वो नो पे होते हैं, ताकि आप उसको रीड कर लें और उसको अंडरस्टैंड करें, फिर यस पे क्लिक करें। राइट सर, थैंक यू। ओके। अब ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आप आए डेस्कटॉप पे आए। डॉक्टर आफ्ताब साहब कहाँ हैं? डेस्कटॉप पे आए। विंडो डी का बटन दबाएं, आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। विंडो वाला साइन और डी वाला बटन दबाएं। यस, अब यहाँ पे देखें आपके पास शो हो रहा है और कहीं आपका डेस्क, हाँ ये स्टार्ट में है, सेकंड नंबर पे। हाँ, इस पर क्लिक करें। यस सर। ये आपके पास आर ओपन हो गया। ओके। अच्छा, इसी तरह आपने आर स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर लेना। एक्चुअली टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमसे जाना चाहेंगे, और मैं भी जो है वो अभी क्लास एंड करना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें हैं, आर स्टूडियो जो है वो भी इसी स्टेप पे है, मैंने आपको डाउनलोड करा दिया हुआ है। अब जस्ट आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने जो है ना वो इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बल्कि ये आफ्ताब साहब ने ओपन कर लिया, ये स्टेप देख लें ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए।
और बाकी पार्टिसिपेंट जो रिकॉर्डिंग देखें वो उसको रिकॉर्डिंग देख के इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, बस इतना सा काम है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया अगेन तमाम पार्टिसिपेंट का डेमो क्लास अटेंड करने के लिए। होप कि आप लोग जो हैं वो ज्वाइन Thank करेंगे you और so इंशाल्लाह much to आप जो you, हैं sir, वो विद इन also. 10 Thank डेज you so बहुत much. कुछ सीखेंगे। सर ये हमें डेमो भेज दे काइंडली सर। जी सर। ये डेमो हमें जो है ना रिकॉर्डिंग वगैरह हाँ, भेज मैं दे ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ना ये नमाज के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता थैंक यू सर। हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। सर क्लास अब वेडनेसडे से होगी या हाँ, कल कल होगी नहीं, क्लास? कल आपके लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम है। कल तक आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो प्रोसेस मुकम्मल करना है। और कल जो है वो मेरे 26 बैच की ना लास्ट क्लास है। जी सर। तो उनकी आज क्लास थी ठीक लास्ट, है। लेकिन मैंने वो डेमो रखी हुई थी, इसलिए आज उनको मैंने जो है ना वो कल पे कर लिया है। तो आज आप ये टूल डाउनलोड कर लें, तो वेडनेसडे से कल आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वेडनेसडे से आपकी जो है ना वो क्लास प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर। Excuse me, sir. मेरी एक फ्रेंड ज्वाइन करना चाह रही हैं, बट जी जी, शी इज नॉट उर्दू स्पीकिंग ना. शी बिलोंग्स टू तुनिसिया. अच्छा सो अच्छा। हाँ ठीक है, वो मेरे पास डू और यू भी लोग हैं मेरे हैव पास एनी हैं। ऑप्शन फॉर द बिल्कुल पार्टनर? बिल्कुल, ये मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास बैचेस हैं अभी जो, ये बैच खत्म हो रहा है 28 ना। ये मेरे पास फॉरनर्स का है। लेकिन सर अगर वो उर्दू स्पीकिंग ना हो तो फिर बिल्कुल, वो उर्दू उनके स्पीकिंग लिए नहीं है क्या ये सारे ना। ये बैच एंड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी ऑप्शन भी 3 हमको क्लासेस रह बता गई दें? हैं, ये देखें। ये इसमें सारे आपको फॉरनर्स ही हम्म. नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा ख्याल है ओके. डॉक्टर, पता नहीं इनका क्या नाम है। ये बांग्लादेश से हैं, फिर ये पता नहीं वो कौन सी कंट्री से हैं मैडम। ये गोडियन है, ये भी फॉरनर्स ही हैं कोई ना। तो ये इनका बैच अलग से है, ये इंग्लिश में है कोर्स सारा ना। इसमें मेरे पास 9 पार्टिसिपेंट हैं थे। और ये जो है ना ये ख़त्म होगा संडे ओके. को। ओके. इनकी 3 क्लासेस रह गई हैं। तो बल्कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 3 ओके. क्लासेस जो है ना वो हमारी रिवाइज की जाएँ। तो वो 3 क्लासेस हैं फ्राइडे सैटरडे संडे को। तो नेक्स्ट जो है ना वो तो इसके कमिंग बाद फ्राइडे, किस जो डेट से कमिंग स्टार्ट हो फ्राइडे रहा है? जो कमिंग फ्राइडे है ना, उस फ्राइडे से यस इनका सर. इनका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप उनको मैं मेरा उनको फिर नंबर दे दें, बता दूँ. तो मुझे सेंड कर दें, मैं उनको ग्रुप में जी ऐड सर. कर दूंगा। तो जब वो डेमो क्लास होगी तो वो उसमें अटेंड कर लेंगे। यस सर, ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज. मजा आया.